बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। मरीख यानी मंगल, जिसे बकायदा भूमि भी कहते हैं, ये 1 जुलाई 2023 को लल सुबह कैंसर से ट्रांजिट करके लियो में दाखिल हो जाएगा, यानी बुर्ज असद में, सिंह राशि में। सूरज जो इसका दोस्त है, और ये फायर हाउस साइन है। ज़ोडिएक में जितने भी फायर हाउस साइन है, यानी एरीज, लियो, सैजिटेरियस, इनको तो बड़ा फ़ायदा होने वाला है। लेकिन साथ साथ थोड़े बहुत मसले मसाइल और चुनौतियां भी रहेंगी, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ किस लिहाज से। मंगल, जैसा कि आप जानते हैं, इंसान के रगों में बहता हुआ खून, हड्डी, आर्मी, पुलिस, डॉक्टर, सुरक्षा, बड़ा भाई, ज़मीन और जायदाद, ये तमाम चीज़ें जो सी हैं, ये मंगल से रिलेटेड है। जैसे ही मंगल नीच राशि में था, वहाँ पे बड़े मसले मसाइल थे। चौथा घर जो बाकायदा वालदा का भी होता है, इंसान के सुखबक का भी होता है, चाहे वो डॉक्टर ले लें या पुलिस डिपार्टमेंट ले लें, बड़ा भाई ले लें, काफ़ी चीज़ें जो उनसी थी उलझाव का शिकार थी। जैसा कि आपने देखा होगा, पिछले दिनों में डॉक्टरों ने बाकायदा एक हड़ताल भी की हुई थी। मंगल के नीच राशि होने से हॉस्पिटल में लोगों की भरमार थी। सेहत के हवाले से, वालदा की सेहत के हवाले से भी जो उनसे थे, काफ़ी लोगों के मुझे जो उनसे जिनका मंगल ख़राब था, उनके टेलीफोन मसूल होते थे कि वालदा की सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन जैसे ही ये कैंसर से लियो में ट्रांजिट करेगा, तो काफ़ी चीज़ें जो उनसी हैं, काफ़ी हद तक नहीं, बहुत ज़्यादा जो उनसा बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मंगल बाकायदा 1 जुलाई से लेकर 18 अगस्त तक ये लियो में रहेगा, और 18 अगस्त को लियो से ट्रांजिट करके, यानी बुर्ज असद से ट्रांजिट करके ये कन्या राशि विर्गो में दाखिल हो जाएगा। लेकिन याद रहे, मंगल ये इंसान की कुव्वत इरादगी, एनर्जी, इन तमाम चीज़ों को जो उनसे लेके चलता है। अगर यही मंगल आपके ज़ोडिएक में, आपके बर्थ चार्ट में कमज़ोर बैठा है, उसकी डिग्री, उसके बल कितने हैं, ये तमाम चीज़ें, बाल औसत का है, ये तमाम चीज़ें जो उनसे देखनी पड़ती हैं। उसके बाद फिर उसका तयन करना पड़ता है कि इसके जो उनसे हैं नाकस असरात किस हद तक रहेंगे, और नक्षत्र का बड़ा ज़्यादा अमल दखल होता है इसमें, याद रहिए। जैसे ही ये 1 जुलाई को लियो में दाखिल होगा, वहाँ पे इसको मगा नक्षत्र में ये काम करेगा, जिसका मालक केतु है, और ये 22 जुलाई तक मगा नक्षत्र में काम करेगा। उसके बाद ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में दाखिल होगा, जिसका मालक जो उनसे है वो है शुक्र, यानी जोरा। उसके बाद ये 13 अगस्त को सूरज के नक्षत्र में दाखिल हो जाएगा। अब मरीख यहाँ पर आकर ताकतवर तो बहुत ज़्यादा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ जोरा, वीनस, जो बिल्कुल इसकी दोस्त नहीं है, अतारत वो भी इसका दोस्त नहीं है। वीनस जो है वो 6 जुलाई को इसके साथ बाकायदा कंजक्शन करेगी, और 24 जुलाई को बुध यानी अतारत वो भी इसके साथ कंजक्शन करेगा। अब बात असल में ये है कि मरीख के सामने जो सबसे अहम मसला है वो है शनि यानी ज़ोहल। दोनों का आपस में नजर मुकाबला, चाहे शनि जो उनसे वो रेट्रोग्रेड है, ज़ोहल रेट्रोग्रेड है, लेकिन मंगल वो अपनी पूरी ताकत में है। वो बड़ा खूबसूरत, मैं अपने उस्तादों के मुँह से अल्फाज सुनता होता था, पैराजोल मरीख दा आन लगा मुश्तरी दे उठी दुहाइयाँ। ये जैसे ही मंगल और ज़ोहल आमने सामने आए, मंगल ज़ोहल के सामने आएगा, वहाँ पर आकर कुछ अफरा तफरी के मसाइल पैदा होंगे, और आप ये देखेंगे आगजनी की वारदातें भी देखने को मिलेगी, स्ट्रीट क्राइम जो उनसे है वो भी बढ़ेगा, और यहाँ तक कि कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपोज होंगी हुकूमत की तरफ से, जिसमें आके बाकायदा ये तमाम जो भी सिस्टम चल रहा है, ये भी हो सकता है ये बिल्कुल दबरदूस हो जाए। हाँ, जैसे ये तारत 22 जुलाई को साथ आएगा, अदलिया का मिजाज आपको बड़ा सख्त देखने को मिलेगा।
और ये नहीं होगा कि अदलिया जो अपने फैसले करेगी उस पर अमल दरामद नहीं होगा, वो बिल्कुल करवाएंगे। और पुलिस के महकमे में जो उनसे जो अफरा तफरी थी, जिनकी बाकायदा नौकरियों में को प्रमोशन के हवाले से कोई रुकावट खड़ी हुई थी, वो चीज़ें जो उनसी अब बाकायदा एक्टिव होना शुरू हो जाएंगी और काफ़ी हद तक इनके जो उनसे फेवर में जाएंगी। अब देखना ये है कि मंगल जैसे ही लियो में दाखिल होगा, ये 12 बुर्जों पर अपना क्या असर डालेगा। सबसे पहले बात करेंगे बुर्ज अमल यानी एरीज की। आपके 5वें घर में आपके पास बड़ा सुनहरी मौका है। अपने जितने भी आपके काम जो रुके हुए हैं उनको निपटाने का बिल्कुल वक्त आ चुका हुआ है। लेकिन 6 जुलाई को जैसे ही वीनस वहाँ पे आएगा, बिल्कुल अपनी एनर्जी को जज्बाती मामलात में, लव और रोमांस के मामलात में, सुस्ती रुकायली में ज़ाया करने की कोशिश मत कीजिएगा। नए ताल्लुकात बन सकते हैं। गवर्नमेंट से रिलेटेड आपका कोई भी काम रुका हुआ वो बिल्कुल हो सकता है। हाँ, एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, किसी से आस उम्मीद लगाने की कोशिश मत कीजिएगा और सीन शीन स्वाद वाद के नाम के लोगों के साथ बिल्कुल ज़रा मुताद होकर चलिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। कंस्ट्रक्शन के काम में बिल्कुल किसी के ठेकेदार के झांसे में आने की कोशिश मत कीजिएगा। जितना आप अपने आप को एक्टिव करेंगे आपके लिए उतना बेहतर होता चला जाएगा। औलाद के मामलात में आपको बिल्कुल कोई खुशखबरी मिल सकती है। अब बात करते हैं बुर्ज सौर यानी टॉरस की, दूसरे घर की। आपके चौथे घर में घरेलू नचाकियाँ कुछ पड़ती हुई नजर आ रही हैं। वाइफ के साथ ज़रा ताल्लुकात ज़रा बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा, यही आपके हक में बेहतर है। ज़मीन और जायदाद के हवाले से बड़े भाई के साथ कोई अनबन हो सकती है, लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, 6 जुलाई को बहन भाइयों के साथ, ख़ास तौर पर बड़ी बहन के साथ कोई उनका कोई ताल्लुक ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, सोशल मीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से जो वाबस्ता हैं, उनको जो है उनको जो भी आपको चुनौती मिली हुई है उसमें आप कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी भी स्कैंडल का हिस्सा बनने की कोशिश मत कीजिएगा। अब बात करते हैं बुर्ज जोजा जेमिनी मिथुन राशि की। आपके बिल्कुल तीसरे घर में, तीसरे घर में मंगल बिल्कुल आपसे मेहनत करवाएगा, यहाँ पर आकर आपको फल भी अच्छा देगा। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखिएगा, 9वां घर जो इंसान के भाग्य का घर होता है। बिल्कुल आपने शेयर मार्केट में कोई लंबा जो है वो रिस्क लेने की कोशिश नहीं करनी और ना कोई इजी मनी की तरफ भागना है, इससे ज़रा अवॉइड कीजिएगा और बड़े भाई के साथ ज़रा ताल्लुक बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन सफ़र जो से आपको बाकायदा 22 जुलाई के बाद आपको सफ़र जो से पढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, कोई नया मुकदमा, कोई लिटिगेशन के मामला से ज़रा बचने की कोशिश कीजिएगा। अब बुर्ज सरतान यानी कैंसर की बात करें तो एक तो आपको ढैया लगा हुआ है जिनका मून साइन कैंसर है, 8वें ज़ोहल और दूसरे घर में मंगल। बराए मेहरबानी माली मामलात को बिल्कुल अभी से जो है इसको, अभी तो ये बालोस्त में होगा मंगल, जैसे 1 जुलाई को आएगा तो ये अभी अपनी 5-6 डिग्री तक बालोस्त यानी बिल्कुल कमज़ोर हालत में होगा। तो इसमें अपने माली मामलात को बेहतर करने की कोशिश कीजिएगा, अपनी सेविंग को छेड़ने की कोशिश मत कीजिएगा। और ये आपके लिए एक बड़ा लर्निंग लेसन आ रहा है, मैं आपको बता दूँ। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, ना मैं आपको डरा रहा हूँ, सिर्फ ये है कि थोड़ा सा आपको जो सा डिस्टेंस लोगों के साथ जो सा पैदा करना पड़ेगा। लिमिट बिल्कुल क्रॉस नहीं करनी है आपने। तुर्श चीज़ों से, ख़ास तौर पर जो फीमेल है उनको तुर्श चीज़ों से परहेज़ करना होगा, उनके लिए बेहतर है। और प्रेग्नेंट ख़वातीन को मंगल की चौथी नज़र बाकायदा उनके 5वें घर पर पड़ेगी। जो प्रेग्नेंट ख़वातीन है उनको ज़रा देखभाल के चलना होगा, यही आपके लिए बेहतर है। अब बात करते हैं बुर्ज असद यानी लियो की। आपके घर में मंगल जो सा ये आपके भाग्यस्थान का मालिक है। बिल्कुल आप अपने आप को एक्टिव करें। आप ज़मीन जायदाद के कोई मामला अगर रुके हुए हैं तो उनमें आपने अपना बढ़ चढ़ के जो सा उसको निपटाने की कोशिश कीजिए और ये बिल्कुल आपके फेवर में होंगे। जो पुलिस डिपार्टमेंट में है, ख़ासतौर पर लिए वालों, उनके कोई प्रमोशन का मसला या कोई बॉस के साथ कोई अनबन बनी हुई है तो वो भी जो सी अब ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। एक बात ज़रा गुस्से पर ज़रा कंट्रोल रखने की कोशिश कीजिएगा। और जैसे ही वीनस आपके घर में आएगी, ये बाकायदा 6 जुलाई को आएगी, तो उसमें थोड़ा सा ज़रा प्यार मोहब्बत की पींगे जो सी उसको ज़रा कम कीजिएगा। इंसान असल में अपना जो वक्त है ना वो इन चीज़ों में जो सा बहुत ज़्यादा ज़ाया कर देता है। ज़ाहिर से मुराद है जो काम करने वाले होते हैं, जिसमें आके इंसान ने अपनी आने वाली ज़िंदगी में उनमें कुछ सुख लेना होता है, वो उन लम्हात को जो सा बिल्कुल उनको पमाल करके जो सा देखता भी नहीं उसकी तरफ। तो बिल्कुल आपने इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। अब बुर्ज सुंबला यानी विर्गो कन्या राशि की बात करें तो आपके 12वें घर में मंगल, बिल्कुल अखराजात आपके बढ़ेंगे। ये आपके तीसरे घर का बहन भाइयों पे खर्चा हो सकता है और ये आपके 8वें घर का भी है। अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा। नींद थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। और जिनके बाकायदा
बेडरूम के साथ किचन वगैरह है, उनको चाहिए कि वो अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। ख़ास बिल्कुल आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा और लिटिगेशन के मामला से ज़रा परहेज़ करने की कोशिश कीजिएगा। उसकी वजह यह है कि 22 जुलाई को जो सा अतारत वो भी आपके 12वें घर में आ जाएगा। कोई आपके मनफी सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे तो जेल यात्रा बिल्कुल करनी पड़ सकती है। इस चीज़ का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा। अब तुला लगन की बात करें, यानी मेज़ान की, लिब्रा की, आपके 11वें घर में और 5वें घर में जोल, यहाँ पर आकर आपके दो जोन से अब एक्सपोज होना शुरू हो जाएंगे, जिन पर आपको बहुत ज़्यादा मान था या जो इन चीज़ों के साथ आप बहुत ज़्यादा लिपटे हुए थे कि नहीं ये मेरे बगैर नहीं रह सकता, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, वो आकर कुछ चीज़ें जो सी अब बिल्कुल ब्लैक की ब्लैक और वाइट की वाइट हो जाएंगी। जैसे ब्लैक एंड वाइट चीज़ें जो सी हैं वो बिल्कुल लहदा हो जाएंगी। और एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, और अपने बच्चों की तालीम के हवाले से जो सा आपको बड़ा देखभाल के चलना होगा, उनके इमिग्रेशन के हवाले से कुछ चीज़ें जो सी हैं। लेकिन आपको कोई बैरून मुल्क का कोई बड़ा सफ़र बिल्कुल पड़ सकता है। हाँ, बैरून मुल्क से आपको कोई कॉल भी आ सकती है। और यहाँ तक कि जिनका बाकायदा कॉपर का काम या सुरख अजनास का काम है, उनको बाकायदा जो सा वो अशिया का जिनका काम है, सुरख अशिया का, उनको बाकायदा फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। फीमेल जो सी हैं वो थोड़ा सा ज़रा अपनी कमर दर्द का ज़रा ख़ास ख्याल रखेगा और पिंडलियों में थोड़ा सा आपको जो सा कोई प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है कोई दर्द के हवाले से। बुर्ज अकरब, वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, आपके चौथे और 10वें घर में दो बड़े प्लैनेट, ज़ोहल चौथे घर में जिनको डैया लगा हुआ है, मून साइन जिनका, और 10वें घर में मंगल, बड़ी एहतियात करना होगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी जो सी तब्दीली आ रही है, कोई बदलाव आ रहा है, ये आपने ऐसे तरीके से करना है, कोई लड़ाई झगड़े के साथ करना है। घरेलू नजाकियों से बचने की कोशिश कीजिएगा। ज़मीन और जायदाद के कोई मामला आता है तो उसमें अगर कोई आपको इस चीज़ का बाकायदा अल्टीमेटम या कोई ऐसी चीज़ें आपके सामने हैं कि जिसमें बाकायदा कोई उलझाव का शिकार हो सकती हैं, तो उसमें चाहिए आप ज़रा थोड़ी सी खामोशी इख्तियार कर लें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। वालदा की सेहत का ख़ास ख्याल रखना होगा। एक बात, जितना आप अपने आप को खामोशी के साथ और अपने मामलात को बिल्कुल प्रैक्टिकल तौर पर ऐसे तरीके से लेके चलेंगे, आपकी इज़्ज़त व वक़ार में भी इजाफा हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मंगल क्यों आपके अपने स्टैंडर्ड का मालिक जो सा वो 10वें घर में, घरेलू मामला से थोड़ा सा आपको अवॉइड करके चलना होगा। कुछ लोग आपको घर में उलझाने की कोशिश करेंगे, आपने उलझने की कोशिश नहीं करनी। हाँ, प्रोफेशनल में जो सा आपके बिजनेस में और यहाँ तक कि आपके रोज़गार में जो सा उसमें कोई नुमाया जो सी बेहतरी नज़र आती हुई हो रही है और सोशल एक्टिविटी आपकी बढ़ेगी और आपको कोई इज्जत और मकाम भी जो सा वो मिलने जा रहा है। बुर्ज कौस, सैजिटेरियस, धनु राशि, आपके लिए सबसे अच्छा साइन है कि मंगल आपके 8वें घर में था जो नीच का था। ये बाकायदा आपके 5वें घर का मालिक भी था। औलाद के मामलात में काफ़ी जो सी थी डिस्टर्बेंस थी, बहुत ज़्यादा आप चुनौतियाँ थी दोस्तों के हवाले से भी, और यहाँ तक कि आपके बाकायदा कोई माली मामला जो से बैरून मुल्क में वो भी रुके हुए थे। वो अब तमाम चीज़ें जो सी हैं वो एक्टिव होने जा रही हैं अल्लाह की मेहरबानी से। जो सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा जो आपको परेशानी लगती वो भी ख़त्म होने जा रही है। मंगल बाकायदा आपके जो से ये 5वें घर का मालिक जो 9वें घर में जाएगा, यहाँ पर आकर आपको ये बाकायदा लाभ देगा। आपको बैरून मुल्क का कोई सफ़र भी करवा सकता है। प्रॉपर्टी के काम बाकायदा जो डॉक्टरी लाइन से या हेल्थ से जो रिलेटेड है, उनके लिए कुछ चीज़ें जो सी हैं बिल्कुल पॉजिटिव होने जा रही हैं। आपके लिए ये बड़ा अच्छा साइन है। और यहाँ तक के बड़े भाई से बिल्कुल आपको जो सा को फ़ायदा मिलता होता हुआ नज़र आ रहा है। अलबत्ता एक बात का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा कि 3रे घर में अगर बाजू का आपको बाजू में को थोड़ा सा दर्द महसूस करें तो फ़ौरन जो सा डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा। कोई देसी टोटका अपने इस्तेमाल करने की कोशिश करनी इसमें, और फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा। अब बात करते हैं बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न 10वें घर की। खाना माल पे आपका अपना मालिक जो सा ज़ोहल जो आपके अपना मालिक है वो बिल्कुल शनि वहाँ पे रेट्रोग्रेड है। मंगल की 7वीं दृष्टि बिल्कुल नज़र पड़ेगी। अपने माली मामलात को बिल्कुल बेहतर करने की कोशिश कीजिएगा। अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और आपके मुंह से कुछ ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल आप चुनाव करेंगे जिससे सा आपके इर्द गिर्द के लोग थोड़ा सा आपसे दूर होते हुए महसूस आ रहे हैं। इस चीज़ का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा और घरेलू मामलात में ज़रा बिल्कुल देखभाल के चलिएगा। उसकी वजह यह है कि मंगल 8वें घर में और ये आपके चौथे घर का मालिक भी है। घर के में को अखराजात पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। वालदा की सेहत के हवाले से काफ़ी ज़्यादा को गहरी तशवीश जो सी है वो बंदा आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अलबत्ता अपने माली मामलात को देख के चलिएगा और बिज़नेस में ख़ास तौर पर बिज़नेस पार्टनर के साथ ज़रा देखभाल के चलिएगा, यही आपके लिए जो सा बेहतर है। अब बात करते हैं बुर्ज एक्वेरियस यानी बुर्ज दलो एक्वेरियस, कुंभ राशि। बिल्कुल आपके
जोहल जो सा वो आपके घर का है, लेकिन मंगल देखेगा ज़रूर, लेकिन जोहल अपने घर में भी पावरफुल है। इसका कोई मतलब ये नहीं है अगर मंगल वहाँ सामने पावरफुल है तो जोहल भी आपके घर में यहाँ। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखिएगा, जहाँ पर आप गलती करेंगे वहाँ पर जो सा प्रॉब्लम खड़ी होगी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने जो सा गफलत में या बेहोशी में, इंसान असल में पता क्या बात है, ज़्यादातर गुफ्तगू जो सा वो बेहोशी के आलम में करता है। हम खाना भी जो सा वो बेहोशी में खाते हैं, बिल्कुल हम खाना हमारे सामने होता है या मुंह में नवाला होता है और ध्यान हमारा दूसरी तरफ होता है। दफ्तर में बैठे होते हैं तो जो सा हमारा जो से विचार, हमारा ध्यान दूसरी तरफ होता है। तो बिल्कुल जितना आप होश में रह के चलेंगे, जितने अपने आप को प्रैक्टिकल लेके चलेंगे, आपके लिए उतना बेहतर होगा। हाँ, अज़दवाजी ज़िंदगी में थोड़ी सी क्लैश पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, उसका ज़रा एहतियात कीजिएगा बिजनेस पार्टनर के साथ, और बिजनेस में कोई नई किस्म की डील करने की कोशिश मत कीजिएगा। कंस्ट्रक्शन के हवाले से कुछ चीज़ें रुकी हुई हैं, वो थोड़ी सी एक्टिव होना शुरू हो जाएंगी आपकी। अब बात करते हैं बुर्ज हूत ज़ोडिएक का आखिरी साइन जो सा पाइसिस है, मेन राशि। आपके बाकायदा जो सा छठे घर में मंगल यहाँ पर आकर बिल्कुल सेहत के मामला ठीक करेगा, दुश्मनों का नाश करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिनका मून साइन है उनको सार सती लगी हुई है। हाँ, एक बात का खास ख्याल रखिएगा, मनफी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की कोशिश मत कीजिएगा। आपके ये खाना माल का रोज़गार में बिल्कुल बेहतरी आ सकती है। अब ये आप बिल्कुल बेहतर समझते हैं कि आपने अपने रोज़गार में किस तरह मामला को जो उलझे हुए मामला हैं, जो पेंडिंग किए हुए मामला हैं, उनको किस तरह लेके चलना है। बिल्कुल आप अपने आप को चार्ज करके चलिएगा, यही आपके लिए बेहतर है। हाँ, मामू के ख़ानदान से जो ना को थोड़ा सा कोई बाकायदा मामला ख़राब हो सकता है, बच्चों के रिश्तों के हवाले से अगर कोई बात चल रही है तो उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ सकती है। अलबत्ता मंगल बाकायदा जो सा ये 18 अगस्त को लियो में ही रहेगा और यहाँ पर ये अपना काम करेगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि मगा, पूर्वा, फाल्गुनी और सूरज के नक्षत्र ये इसको 3 मिलेंगे। तो ख़ास तौर पर 22 जुलाई से लेकर जैसे ये ज़ोहरा के नक्षत्र में आएगा, वहाँ पर आकर हमल यानी एरीज, लियो और सैजिटेरियस वालों को जो उनसे अपने जज्बाती मामला को ज़रा कंट्रोल करके चलना होगा, यही आपके लिए बेहतर है। बिल्कुल अपना वक्त ज़ाया मत कीजिएगा, बाकी मालक बेहतर करने वाला। एक काम ज़रूर कीजिएगा, मंगल दिन जिनको मंगल जो सा आपकी पैदाइश में अगर अच्छा नाकस है, उसकी डिग्री नाकस है या वो आपके D9 यानी 9 में नाकस है तो बिल्कुल अच्छा है, उसके रिज़ल्ट नहीं है तो आप मंगल 9 केले, लाल मसूर की दाल, ये वो उपाय है जो आपकी बसात में है, जो आम आदमी भी कर सकता है। वो आप किसी फ़कीर को लाजमी दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जितना भी हो सूरह फातिहा जो 7 सही पहले 7 सहीफ़े जिसमें कुरान पाक की किताब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके साथ ही सूरह फातिहा बमा बिस्मिल्लाह आपने पढ़नी है और आपने ये रोज़ाना की बुनियाद पे जो उनसे आपने कोशिश करनी है 41 मरतबा पढ़ने की। बाकी मालक बेहतर करेगा। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।